जी हां, मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है। ईरान में अंदरूनी हालात बिगड़ते हुए हैं। सड़कों पर लाखों लोग सरकार के खिलाफ हैं और अमेरिका खुलकर चेतावनी दे चुका है। अगर हालात ने जंग का रूप अख्तियार कर लिया, ईरान पर हमला होगा तो सवाल सिर्फ जंग का नहीं होगा, बल्कि यह भी तय होगा कि मुस्लिम दुनिया किस तरफ खड़ी होगी। क्या ईरान अकेला पड़ेगा या उसे समर्थन मिलेगा? और अगर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो क्या ईरान जवाबी कार्रवाई में एटॉमिक अटैक करेगा? मेजर जनरल जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। ईरान इज नॉट वेनेजुएला। ईरान के पास काफी अपनी ताकत है, सक्षम है। 3000 के करीब तो उसके पास मिसाइल है। पिछली बार उसने 500 मिसाइल फायर किए थे इजराइल के ऊपर। इजराइल का साइज बहुत छोटा है और कहा जा रहा है कि $50 बिलियन का नुकसान किया उन मिसाइल ने। इस बार अगर अमेरिका हमला करता है तो आप निश्चित समझिए कि कोई 700 के करीब मिसाइल तो इजराइल पे दागे जाएंगे। जो अमेरिकन बेसेस हैं बहरीन में, अल उदीद बेस वगैरह वगैरह, और कई बेसों से तो अमेरिका ने अपने ट्रूप्स हटा लिए हैं, मसलन कि इराक। ठीक है, तो इन बेसों पे भीषण प्रहार करेगा। मेरा ख्याल तो बड़ा फूंक फूंक कर सोचना पड़ेगा अमेरिका को, और इतना आसान नहीं है कि वो ईरान पे चढ़ाई कर दें। उसके परिणाम बहुत भीषण होंगे। और अब तो चीन कूद गया है मैदान में। उसने अपने लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम J-10C फाइटर चीन को दिए, कह रहे हैं पायलट्स और ऑपरेटर्स के साथ। इजराइल का साइज बहुत छोटा है, ज्योग्राफिकल साइज। इसके लिए अगर वहां पे कन्वेंशनल मिसाइल से भी अटैक हो तो काफी बुरे हाल हो सकते हैं, जैसे कि पिछली बार हुए थे। और इनको याद करके ही इजराइल ने कोई अमेरिका को बोला कि मत करो, रहने दो अभी। ठीक है, अभी पिछले 2-4 दिनों की बात है, अमेरिका को नेतन्याहू ने बोला कि अभी हम तैयार नहीं। और अमेरिका ने पाकिस्तान को दबाव डाला है कि तुम सिस्तान बलूचिस्तान, ईरान का जो क्षेत्र है बलूची, वहाँ के जो सुन्नी हैं उनको भड़काओ। हथियार भेजे हैं पाकिस्तान ने जो अमेरिका ने दिए थे, और ईरान ने कहा है हम तुमको भी देखेंगे। ठीक है, बाकी तो अरब मुल्क डर गए हैं। उन्होंने अमेरिका को बोला भाई आप हमारे बेस, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, बहरीन वगैरह वगैरह सब ने मना कर दिया इस बार। जी आपने जनरल जीडी बख्शी को सुन लिया। आप देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या ईरान यूएस पर एटॉमिक अटैक करने वाला है? आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या यूएस अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला बोलेगा? देश के सवाल का सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, ईरान पर हमला क्या अमेरिका की सबसे बड़ी जंगी गलती होगी? सवाल नंबर 4 जिसे एक्सपर्ट से मैं सवाल पूछूंगा, क्या यूएस ईरान को कमजोर समझने की भूल कर रहा है और यह कितना नुकसान पहुंचाएगा? देश के सवाल का सवाल नंबर 5, क्या खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ लामबंद होने वाले हैं? क्या इस्लामिक नेटो अब अस्तित्व में आने वाला है? ये 5 सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने पैनल के साथ। लेकिन इस बीच वॉर ब्रेकिंग आ रही है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं जो सीधे जंग के मैदान से आ रही है। जी हां, यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है। बिग वॉल पर आपको ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है ईरान के पास और वहां पर अब सिचुएशन बहुत टेंस है। पेंटागन के वॉर रूम में सभी तैयारियां मुकम्मल पूरी कर ली गई हैं। ईरान के शहर अब्राहम लिंकन की स्ट्राइक रेंज में अब्राहम लिंकन यानी अमेरिका का वॉरशिप जो साउथ चाइना सी से अब फारस की खाड़ी में पहुंच चुका है। इसके अलावा 37B जो बॉम्बर है वो भी पहुंच चुका है। अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट्स भी तैनात किए हैं जो कि जॉर्डन, तुर्की, इराक और अलग अलग इलाकों में हैं और वहां से वो ईरान पर हमला बोलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पेंटागन ने बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और आने वाले वक्त में अगला 24-48 घंटा ईरान पर बहुत बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब्राहम लिंकन खाड़ी देश में पहुंच चुका है। ईरान के मुख्तलिफ शहर उसके निशाने पर हैं और ट्रंप ने ये ताकीद की है, ये चेतावनी दी है कि ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी, और ईरान ने भी उसके लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच वॉल ग्राफिक के जरिए भी आपको सारी सिचुएशन समझाना बहुत जरूरी है। किस तरह से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग अब खाड़ी देशों के लिए मुसीबत बनने वाली है, ये वॉल ग्राफिक के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले
अब समझिए कि यूएस तैयार है और ईरान क्या कुछ कर रहा है ये भी आपको बताने हैं। बिग वॉल का ग्राफिक्स आएगा, वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ईरान दैंडिंगसा का हम बात कर रहे हैं। यूएस तैयार है, इजराइल वार करेगा। यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। ट्रंप को देखिए, खामनेई साहब को देखिए, यानी बहुत इंटेंस सिचुएशन है। पेंटागन के वॉर रूम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहां से गो सिग्नल आते ईरान पर हमला होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं ग्राफिक के जरिए। देखिए किस तरह से अमेरिका ने तैयारी कर ली है और कंधे से कंधा मिलाकर ईरान भी, इजराइल भी साथ खड़ा। ईरान के शहर अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक रेंज में, यानी जो अलग अलग मुख्तलिफ शहर है वहां पर अब स्ट्राइक रेंज सेट हो चुकी है। जैसे ही ट्रंप ओके करेंगे हमला होगा। C-37B एयरक्राफ्ट ईरान के उत्तर में पहुंचा हुआ है, वहां से सीधा हमला होगा उन असेंबली लाइंस पर, उन फैसिलिटीज पर जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। और साथ ही साथ F-15 जो फाइटर जेट्स हैं वो भी अमेरिका ने तैयार कर दिए हैं। और खबर ये भी आ रही है कि B-2 बॉम्बर्स भी डिप्लॉय किए गए हैं खाड़ी देशों में। और बहुत मुमकिन है कि यूएस अब्राहम लिंकन से वो टेक ऑफ करें और इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में वो हमला करें। यानी ट्रंप साहब ने साफ साफ कह दिया है कि अब सिचुएशन कैसी है। ईरान के साथ कौन कौन खड़ा है ये भी ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगे। अगर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, जो उसका साथ देंगे, जो उसके साथ रहेंगे, वो भी वॉल ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मुल्क हैं जो साथ रहने वाले। देश नंबर 1 इराक, यानी अगर खामनेई साहब पर हमला हुआ तो इराक उनके साथ खड़ा है। यानी वो नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो, वो अमेरिका का विरोध नहीं करेंगे लेकिन कम से कम इराक के साथ खड़े हैं। देश नंबर 2 कुवैत, एक बहुत अहम एक बायलैटरल इनका एक देश है, पड़ोसी मुल्क है जो चाहता है कि वहां पर हमला ना हो। देश नंबर 2 कुवैत है और ये लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। तीसरा देश नंबर 3 यूएई है, यानी हमला वो भी नहीं चाहता क्योंकि वहां पर हमला हुआ तो मुश्किल सबके लिए होगी, पड़ोसियों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देश नंबर 4 कौन सा है जो नहीं चाहता ईरान पर हमला हो, वो है पाकिस्तान। जी हां, ईरान और पाकिस्तान की नजदीकियां जग जाहिर है और वो नहीं चाहते कि अमेरिका हमला करे, लेकिन वो खुलकर अमेरिका का विरोध नहीं कर पा रहा है। ये बहुत सेंसिटिव बात है। देश नंबर 5 जो है वो जॉर्डन है, क्योंकि जॉर्डन में अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं और वहां से अमेरिका ईरान पर हमला बोल सकता है, हवाई हमला बोल सकता है। तो जॉर्डन भी नहीं चाहता कि खामनेई साहब की सत्ता जाए और वहां पर हमला हो। जो देश नंबर 6 छठा देश इजिप्ट यानी मिस्र है, इजिप्ट भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ साथ इजिप्ट भी नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो और वो भी अमेरिका को समझाने और बताने की कोशिश कर रहा है। और देश नंबर 7 ओमान भी नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो पूरे खाड़ी देश में हलचल मच जाएगी। ये 7 ऐसे देश हैं, ओमान, जॉर्डन, पाकिस्तान, यूएई, जो नहीं चाहते, इराक नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से ये जंग एस्केलेट हो और ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला करें। अगला आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि अगर हमला हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प है, यह भी आपके लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? हल्का हमला करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे कि भाई मान जाइए, नहीं तो आप पर अटैक और गहरा हो सकता है। अमेरिका के पास ऑप्शन नंबर 2 क्या है जो ट्रंप इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी डिफेंस सिस्टम पर अटैक करेंगे, यानी जो उनकी मिसाइल है, उनका जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको तबाह कर देंगे ताकि अमेरिकी जो वॉरशिप खड़ी उस पर हमला ना हो। ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका के पास क्या है? कारोबारी ठिकानों को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी बैंक, असेंबलीज, उनके जो बिजनेस हाउसेस हैं, ताकि और नुकसान हो, आर्थिक रूप से कमजोर करने का ऑप्शन भी अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? खामनेई पर सीधा अटैक, यानी सत्ता से तो वो हट नहीं रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है बहुत प्रिसाइज अटैक हो, प्रिसीजन के साथ अटैक हो और इंश्योर किया जाए कि खामनेई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 5 क्या है? डिप्लोमेटिक प्रेशर। अमेरिका अभी डिप्लोमेटिक प्रेशर पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि बाकी खाड़ी देश अमेरिका पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि अमेरिका डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए भी ईरान को सबक सिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ईरान से 10 बड़े अपडेट क्या आ रहे हैं, जंग के मैदान से 10 बड़े अपडेट क्या है, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। 2000 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ईरान का टॉप 10 अपडेट आपको बता रहे हैं। इनसाइड स्टोरी ईरान में क्या चल रही वो आपको बता रहे हैं। करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है रिसेंट पिछले करीब 15 दिनों में। अपडेट नंबर 2 क्या है? इंटरनेट और फोन लाइन अभी भी ईरान में बंद है, वो नहीं खोली गई है, यानी कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप है और इसे बहाल करने की कोशिश सरकार जरूर कर रही है लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं मिला। अपडेट नंबर 3 क्या है? ईरान से अमेरिका ने हमले की धमकी, ताजा धमकी जारी की है। कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था व्हाइट हाउस, उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला होगा और दुनिया इसे देखेगी। अपडेट नंबर 4 जो ईरान से आ रहा है वो आपको बता रहे हैं, बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि अमेरिका ने चीन पर निशाना साधा है कि चीन और रशिया उन्हें
हथियार मुहैया करा रहे हैं, जिसके बाद अब चीन को भी यह बात बुरी लगी। अपडेट नंबर 5 क्या है? ईरान के निशाने पर यूएस बेस है। ईरान ने धमकी दी है कि आसपास के खाड़ी देशों में जितने भी फौजी अड्डे अमेरिका के हैं वो सब ईरान के निशाने पर, और हमला होते ही सबसे पहले उन अड्डों पर हमला किया जाएगा। अपडेट नंबर 6 क्या है? $1 की कीमत 1.4 मिलियन रियाल यानी करीब 14 लाख रुपए का $1 हो गया है। यानी इकोनॉमी डंप नहीं हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अपडेट नंबर 7 क्या है? प्रदर्शनकारी बदमाशों के झुंड, ये खामेनेई ने कहा है अपनी ही पब्लिक के लिए। वो कह रहे कि बदमाशों के झुंड हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं। ईरान से इनसाइड स्टोरी का सीधा अपडेट आपसे हम पहुंचा रहे हैं। अपडेट नंबर 8 क्या है? शहीदों के लिए 3 दिन का शोक व्यक्त किया गया, यानी 2025 में जो इजराइल के हमले में मारे गए सैनिक थे उन्हें लेकर, और मौजूदा सैनिकों की मौत के बाद वहां पर शहीदों को नमन किया गया है। अपडेट नंबर 9 क्या है? ईरान से सेना विरोध में शामिल हो। रेजा पहलवी ने अमेरिका से अपील की है कि सरकार विरोध करे, सेना भी सरकार का विरोध करे और जल्द से जल्द सत्ता से हटाने की कोशिश करे। अपडेट नंबर 10 क्या है? 38 युवा शॉट डेड हुए हैं। बीते एक हफ्ते में 38 युवाओं को पॉइंट रेंज, ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है, और यह सबसे दुखद है क्योंकि वहां पर निशाना बनाया जा रहा है पब्लिक को, और यह पब्लिक कौन है इसे लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन खामनेई कहते हैं ये सब अमेरिका और इजराइल के जरिए किया जा रहा है। टॉप 10 अपडेट के बाद अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अभी सिचुएशन क्या। ये मैप देखिए, वर्ल्ड मैप है। सबसे पहले पूरा मैप खुल जाता है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अभी टैक्टिकल सिचुएशन क्या है। ये देखिए ईरान है, ये साउथ चाइना सी है। यहां से जो नेवल शिप थी यूएस अब्राहम लिंकन, वो यहां से पहुंचती हुई अब वो फारसी खाड़ी में यहां पर पहुंच चुकी है। ये ईरान है, ये रशिया का इलाका है, ये चाइना है, ये भारत आपको दिखाई दे रहा है, और ये पाकिस्तान है। इसके अलावा ये इराक शहर है। और सबसे टैक्टिकल मुश्किल क्या है कि यहां से यूएस अब्राहम लिंकन देखिए यहां पर पहुंच चुका है, यहां से सीधे ईरान को निशाना बना रहा है, और ईरान के जितने भी बड़े शहर हैं उन शहरों की रेंज में इसकी मिसाइलें हैं। ये एक और वॉरशिप है जिसका नाम यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो अभी पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से खाड़ी में नहीं पहुंची है। लेकिन ये मैप देखिए और समझिए कि ये पूरा टैक्टिकल बैटल ग्राउंड है। यानी वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखा जाए तो 2 वॉरशिप वहां पर पहुंचे, जैसे अब्राहम लिंकन इज ऑलरेडी रीच्ड, और दूसरा जो वॉरशिप है वो भी नीचे से देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है, ये अरेबियन सी का इलाका है। भारत के नीचे पूरा ये अरब सागर है, ये साउथ चाइना सी है, इसके बाद ये पैसिफिक ओशन है, और ये अटलांटिक ओशन वाला इलाका है जहां पर वॉर एस्केलेट हो रहा है। और समझिए ईरान के चारों तरफ जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो इराक हो, जॉर्डन हो, यमन हो, सीरिया हो, इन सब इलाकों में अमेरिका के ऑलरेडी फौजी अड्डे हैं जहां पर उन्होंने F-35 F-22 डिप्लॉय कर रखे हैं। ईरान को मारने के लिए पूरी मुकम्मल तैयारी कर रखी है अमेरिका ने, लेकिन हमला कब होगा इसे लेकर जानकारी नहीं है। ये देखिए, ये अमेरिका है, यहां पर ये लैटिन अमेरिका है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है, ये लैटिन अमेरिका है, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं अटलांटिक ओशन का, ये ग्रीनलैंड है। इसी को लेकर यहां पर लड़ाई हो रही है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ईरान को लेकर इतनी टेंस है कि यहां पर पूरी तरह से इस वॉरशिप ने इसको निशाना बना लिया है, और कह भी रहे हैं कि जो मुख्तलिफ शहर है ईरान के वो सब हमारी रेंज में, और जितने भी फाइटर जेट्स हैं F-35 F-22 रैप्टर्स सब यहां से फ्लाई कर ईरान को मारेंगे। यहां से भी इन पर रेंज है। साथ ही साथ जो फौजी अड्डे ईरान के चारों तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुवैत, जॉर्डन और सीरिया में और तमाम जगहों पर जहां पर आर्मी है अमेरिका की, वहां से भी फाइटर जेट्स फ्लाई कर यहां पर आकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो ये टैक्टिकल सिचुएशन है वॉर की। अगर वॉर होता है तो कहां पर ईरान है, कहां पर पाकिस्तान है, कहां भारत है, कहां इराक है, कहां पर अमेरिका है, ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। इस बीच बड़ी बड़ी खबर आ रही है, जी हां, वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद हम पैनल के पास जाएंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंगी तैयारी पर यूएस और इजराइल की बातचीत हुई है, यानी अमेरिका और इजराइल ने बातचीत की है जंगी तैयारी को लेकर। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है क्योंकि इजराइल ने भी ओके कर दिया है, अमेरिका भी बिल्कुल तैयार है। इजराइल ने ईरान को चेतावनी भी जारी की, क्योंकि जिस तरह से खामनेई ईरान पर, इजराइल पर अपना बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आप अपने बयानों को देखिए, और जब इजराइल हमला करेगा तो बहुत मुश्किल होगी। ईरान यूएस जंग में चीन की एंट्री हुई है, और ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो हम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी नहीं बचेंगे। सवाल यह है, ये परमाणु हथियार कहां से ईरान के पास है? तो चीन और रशिया उसे सारे हथियार सप्लाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, सुपरसोनिक जो मिसाइल थे, वो सब ईरान के पास है, और इनको रोकना बहुत मुश्किल है, जो उन्होंने रशिया और चीन से खरीदा। यानी अगर हमला होता है तो बहुत मुमकिन है कि जो वॉरशिप अमेरिका की है उसको भी डुबाया जा सकता है। आपको याद होगा 2025 में जब इजराइल पर हमला हुआ था तो किस तरह से आयरन डोम ने बहुत सारे इंटरसेप्टर्स मिस किए थे, और $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा था इजराइल को। कमोबेश वो तस्वीरें दोबारा यहां पर देखने और सुनने को मिल सकती हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा, स्वागत करिए एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब का, फॉर्मर डिप्लोमेट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। लेफ्टिनेंट कर्नल
हिमांशी सिंह जी मेरे साथ हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शी इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। मोहम्मद अमजद काजमी साहब है, ईरानी मामलों के जानकार। काजमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार आपका देश का सवाल में। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं, ये फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। आपका भी संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारी जो डिफेंस एक्सपर्ट है हिमांशी जी, उनसे पूछूंगा। हिमांशी जी, टैक्टिकल सिचुएशन मैंने दर्शकों को बता दी, समझा दी। अब जो वॉरशिप है अब्राहम लिंकन इज ऑलरेडी इन एरिया, ईरान के पास पहुंच चुका है, फारस की खाड़ी में है। दूसरा जो वॉरशिप है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी रास्ते में पहुंच ही रहा है। टैक्टिकल जो एडवांसमेंट है वो अमेरिका के पास है, इजराइल भी तैयार है। फिलहाल वॉर एस्केलेशन की सिचुएशन आप कितनी देख रहे हैं और किस तरह से इस पूरे टैक्टिकल मूवमेंट को आप रीड करती हैं मैम? नमस्कार, जय हिंद। आप सबको जय हिंद, गणतंत्र मैम। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इस समय जो हालात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो आ ही गए हैं, क्योंकि राइट मैम। जिस तरह का प्रेशर अमेरिका बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि खाड़ी के जो देश हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी भूमि का इस्तेमाल इस युद्ध के लिए हो, क्योंकि कोई भी युद्ध का स्पिल ओवर नहीं चाहेगा। अगर किसी भी सूरत में युद्ध होता है तो खाड़ी के जो देश हैं, जो किसी भी तरह से, या जहां पर चाहे अमेरिका के बेसिस हो या फिर उनकी सीमाएं ईरान से लगी हो या किसी भी तरह का पर्शियन गल्फ से वो व्यापार करते हो, वो किसी ना किसी इसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो जनसंख्या जो है वो भी बहुत कम है। पूरी जी जो इकोनॉमी है वो ऑयल बेस्ड है। और अगर ईरान के साथ वॉर होता है तो जल डमरू मध्य जो है वो पूरा बंद करने की स्थिति आ जाएगी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य। और देखिए, जो जहाजों का जो बीमा है वो बढ़ जाएगा और पूरी जो कहते हैं सप्लाई चेन वो इफेक्टेड होगी। जी मैम। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका के लिए एक रेड लाइन है जो है कि ईरान में तख्ता पलट दिया जाए। दूसरा उनका जो है कि वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। और आईएईए की जो प्रमुख है उन्होंने कहा है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी जो इस ग्रेड का है जिससे कि न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं, वैसा यूरेनियम इन्होंने परिष्कृत कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए इस समय की दुविधा ये है कि अगर वो डायरेक्ट अटैक करता है तो जो उसके देश हैं जहां पर उसके बेसिस हैं, ईरान उस पे अटैक कर सकता है। और जो हमने भारत का युद्ध देखा था, जो राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमर के दौरान, जी मैम। तो ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया था, वो पलटवार में उन्होंने जब इजराइल में हमले किए थे तो उन्होंने इजराइल में लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनसे हमले किए थे। और राइट मैम। वो बहुत हद तक इजराइल के जो हमले हैं उनको S-300 के थ्रू रोकने में भी कामयाब रहे थे। उनके ड्रोन्स भी बहुत सक्सेसफुल थे। उनके साथ में हिजबुल्ला, हमास, हूती, ये सारे लोग मिलकर लड़ रहे थे। राइट मैम। तो ईरान बहुत कमजोर नहीं है इस समय, इसीलिए अमेरिका इतना समय ले रहा है कि वो प्रेशराइज करे। लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी, जिसमें कतार जैसे दोष जो है वो शामिल होके कहीं ना कहीं इस चीज को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान कोई बहुत नाजुक सा देश नहीं है। और अभी जिस तरह से इराक में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है, जी। उसका झुकाव भी ईरान की तरफ है। तो ईरान की स्थिति नाजुक तो है लेकिन Right. कमजोर नहीं है। तो इसलिए अमेरिका इतना समय लगा रहा है और फूंक फूंक के कदम ले रहा है। इसीलिए उसके जो बड़े जहाज हैं, चाहे अब्राहम लिंकन हो चाहे जॉर्ज बुश हो, वो समुद्र में आ रहे हैं कि अटैक की कार्रवाई अगर उनको करना पड़ता है किसी भी सूरत में, तो वो समुद्र से की जाएगी, ना कि किसी और के जमीन बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। जी अमित जी। फेयर इनफ मैम। मैं काजमी साहब के पास जाऊंगा, ईरानी मामलों के जानकार है। काजमी साहब, वी वर डिस्कसिंग इट अर्लियर आल्सो। अभी जो सिचुएशन हो रही है, जो इंटेंसिफाई हो रही है, वॉरशिप वहां पर पहुंच चुके हैं, इजराइल भी अपनी आंखें तरे रहा है, अमेरिका भी धमकी दे रहा है, ईरान ने भी बोल दिया कि भाई अगर आपने हमला किया तो फिर आपकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। जितने फौजी अड्डे अमेरिका के हैं, सब जगह ईरान ने अपना टारगेट कर रखा है। आसपास के इलाकों में बहुत इंटेंसिटी डेंस हो चुकी है, बहुत एस्केलेशन का सिचुएशन बार बार लग रहा है। यहां से ईरान का मूव कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, ईरान में माहौल बिल्कुल अलग है, बड़ा सुकून है, इत्मीनान है, डेली लाइफ मुसलसल ठीक चल रही है, स्कूल खुल रहे हैं। तेहरान में कल एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा है, मैदान इनकलाब यानी रिवोल्यूशन स्क्वायर, बहुत ही प्रोमिनेंट है तेहरान का। उस पर एक बड़ा बिलबोर्ड लगा है इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें तबाह हुआ अब्राहम लिंकन दिखाया गया है। उसमें खून, बहुत से लोग मरे हुए और उससे बहता हुआ खून, समंदर में अमेरिकी झंडा
बना करके एक तरह से दिखाया गया है। तो वहां पूरी तैयारी है। उनका कहना है कि हम जमीन पर हैं और वो अगर समंदर में होंगे तो उन्हें हमें मारना बहुत आसान है। उसकी स्पीड इतनी कम होती है कि उसको आसानी से मार सकते हैं। दूसरी बात, अभी ट्रंप की तरफ से एक टेंशन को कम करने का इशारा इनडायरेक्ट दिया गया है कि अमेरिकन जो नेवी है वो वहां पर एक जंगी एक्सरसाइज, वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। यानी ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि कुछ बदमाशों ने हमला करने के लिए हथियार दिखाए, लेकिन अगर मुकाबिल वाला डट जाए तो उसके दरवाजे के आसपास हथियारों का जो है वो दिखाना, डराना, वो एक तरह से उन्होंने एक उसका मूड चेंज करने का इशारा दे दिया है कि वो शायद अभी हमला ना करें। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा भारत का मीडिया इतना ड्रम बजा रहा है कि बिल्कुल जंग हो रही है। अमेरिका और इजराइल का मीडिया तो कह रहा है कि अभी जंग नहीं हो रही, लेकिन हमारा मीडिया, मुझे याद है अक्टूबर 2023 में हमारे यहाँ के मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया था कि एक हफ्ते में हमास खत्म हो जाएगा, एक सीक्रेट प्लान हमारे हाथ लग गया है। तो हमारे यहाँ का मीडिया कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से। साहब मुझे एक बात बताइए, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, अलाउ मी टू इंटरप्ट। आप जो बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां पर बहुत शांति है, बहुत अमन है, लोग मर रहे हैं सर। अभी 48 यूथ को शॉट डेड वहां पर मारा गया है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, लोग वहां मर रहे हैं। 14 लाख का एक रियाल पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले। आप कह रहे हैं वहां चीजें ठीक हैं। अगर इसे ठीक होना कहते हैं तो फिर गॉड नोस कि ठीक होना क्या होता है सर। 12-15 हजार लोग मर गए पिछले ये किसने किया है? ये किसने किया है? ये पाबंदियां किसने लगाई हैं? ये पाबंदियां लगा करके लोगों को परेशान कौन कर रहा है? उसका भी नाम लीजिए ना, उनका भी नाम लीजिए जिन्होंने पाबंदी लगा करके एक आजाद मुल्क चलना चाहता है, उसको दबाव में डाल करके। साहब, पाबंदियां किसने लगाई है दुनिया जानती है। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, यूरोपियन कंट्रीज ने पाबंदियां लगाई हैं। सवाल मेरा यह है कि जिद भी तो है, आप बात नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आपके बीच हो नहीं रहा है। मैं संजीव सर के पास जाऊं तो उसके बाद मैं एम्बेसडर सुरेश जी के पास जाऊंगा। संजीव सर की जिद अगर है तो जिद है, क्यों नहीं चलाना चाहेंगे? I'll come to you. काज़मी साहब, रखना चाहेंगे? allow me, I'll come to you sir, I'll come to you. We have enough time. काज़मी साहब, I'll come to you. संजीव सर मुझे एक बात बताइए, काज़मी साहब कह रहे हैं कि बहुत चैन और अमन वाला मुल्क है और बहुत शांति है वहां पर। बीबीसी और अल जजीरा और दुनिया भर के जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स हैं सर, वहां पे उनकी रिपोर्ट्स हम रोज देख रहे हैं बैठ के। यहाँ पर लोकल हमारे जो यूनिट्स वहां पे हमारे जो सोर्सेज है वो भी हमें बता रहे हैं सर, हालत हाजरा ठीक नहीं है। लेकिन ये कहना कि बस वहां सब चीजें ठीक है, अभी यूथ वहां पर मारा गया है, खाने के लिए लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, 14,000 रियाल का एक रोटी मिल रही है सर। क्या गरीब आदमी खाएगा और क्या वो पहनेगा? सूखा वहां पड़ा हुआ है, बिजली वहां नहीं है। इसमें सिर्फ अमेरिका की गलती है। देखिए, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना, जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर, बाबुलंद आ रही है, बताएं। जी हाँ।